नमस्कार प्यारे साथियों, सिमर लॉ क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है हिंदू लॉ। उस हिंदू लॉ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाने हैं उनको देखते हुए हिंदू लॉ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये केवल एक मेरा अनुमान है, ये मेरा एक गेस है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ आपसे साझा करने का प्रयास किया है। आप निश्चिंत केवल इस के ऊपर ही आप ज़्यादा उतना डिपेंड नहीं रखें। इसके अलावा अगर आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो उस पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदू लॉ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 5 यूनिट है। आपके प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी 5 यूनिट में से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपने करना है, जो क्वेश्चन करोगे वो आपका 20 नंबर का होगा। यानी 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर आपका होगा। तो 20 नंबर के लिए जो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है आपका, जो महत्वपूर्ण है, वो मेरा जहाँ तक अनुमान है आपसे हिंदू विधि के जो सोर्सेज हैं, हिंदू विधि के जो स्रोत हैं, हिंदू विधि के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनको लेके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप फर्स्ट यूनिट में जो हिंदू विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं उन पर आप ज़रा ध्यान करें। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि फर्स्ट यूनिट में ही जो हिंदू संयुक्त परिवार है उसमें कर्ता की क्या स्थिति है, कर्ता की क्या स्थिति है, कर्ता के क्या अधिकार हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं, और कैसे वो सहदाई की जो संपत्ति है उसका अन्य संक्रमण कर सकता है, इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको फर्स्ट यूनिट में हिंदू विधि के प्रमुख सोर्सेज, प्रमुख स्रोत और जो कर्ता की स्थिति है हिंदू संयुक्त परिवार में, उसको लेके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इन 2 प्रश्नों पर आप ध्यान दें। सेकंड यूनिट की बात करें तो आपके वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं। सेकंड यूनिट में वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं और वैध विवाह जो बाल विवाह है, बाल विवाह की वैधता के बारे में आपसे इस प्रश्न के साथ पूछा जा सकता है। यानी हिंदू विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं वो, और वैध विवाह जो बाल विवाह है उसकी वैधता के बारे में प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसी यूनिट में विवाह विच्छेद के जो आधार हैं, विवाह विच्छेद के जो आधार हैं वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो विवाह विच्छेद के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ जो बाल विवाह की वैधता है वो इसके साथ अटैच करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लेके यहाँ प्रश्न बनता है। इसमें हिंदू पुरुष के जो निर्वसित उत्तराधिकार हैं, हिंदू पुरुष के निर्वसित उत्तराधिकार के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, उनको लेके आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदू पुरुष और एक मृतक जो निर्वसित मृतक हिंदू स्त्री है, उन दोनों के ही उत्तराधिकार को लेके यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आपके बनता है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो भरण पोषण को लेके और दत्तक को लेके, तो भरण पोषण के बारे में भी आपसे यहाँ प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट देखें, महत्वपूर्ण की बात करें तो दत्तक ग्रहण का जो प्रश्न आपसे यहाँ बनता है, दत्तक ग्रहण
संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में पूछा जा सकता है। विधि मान्य दत्तक क्या है, कौन दत्तक ले सकता है, कौन दत्तक दे सकता है, किसको दत्तक दिया जा सकता है, दत्तक के क्या प्रभाव हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद अगर बात करें लास्ट यूनिट की, जो 5वीं यूनिट है आपकी, उसमें संरक्षकता आवश्यकता संरक्षकता अधिनियम के बारे में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। तो आवश्यक के प्राकृतिक संरक्षक कौन कौन होते हैं? एक आवश्यक के प्राकृतिक, एक हिंदू आवश्यक के प्राकृतिक संरक्षक कौन कौन से होते हैं, और ऐसा जो प्राकृतिक संरक्षक होगा उसके अधिकार और शक्तियाँ क्या है, इनको लेके आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपके एक इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न है। हालांकि इसी यूनिट में आपसे वसीयती संरक्षक, टेस्टामनी, जो गार्जियन है उसके बारे में पूछा जा सकता है, वसीयती संरक्षक के बारे में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो हिंदू आवश्यक के प्राकृतिक संरक्षक और उसके अधिकार और शक्तियों की बात करें तो ये आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कुल मिला के मैंने जो हर यूनिट में से एक प्रश्न और किसी यूनिट में से 2 प्रश्न बताए हैं, तो 1 प्रश्न इसमें से हर यूनिट में से आपको मिलने की पूरी संभावना है। और मैं तो ये कहता हूँ ये केवल मेरा अनुमान है, और इसके अलावा अगर आपने जो भी प्रश्न तैयार किए हैं उन पर भी विशेष ध्यान दें, आप पूरा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की पेपर आपका अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।